तत्र जातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गुरु जी थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आप ये मंगलाचरण का एंड में पीडीएफ भेज देंगे क्या, सारा कल वाला और आज का? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली कल ही सोचा था मंगलाचरण का पीडीएफ भी भेज दूंगा, लेकिन कल मैं भूल गया। आज मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है जी थैंक यू। कल का मंत्र ही भेज दीजिए साथ में, वो भी नहीं है। मैंने अभी सेंड कर दिया है मैनेजमेंट को, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। मंगलाचरण मैंने भेज दिया। कह ग्रुप में आकर ना प्रभु। हाँ ग्रुप में मैंने भेज दिया है, वही से आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, हमने मंत्र 13 स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो श्री ईशो उपनिषद मंत्र 13 अन्नदे बाहुः संवाद अन्नदाहुर संभवात इति सुश्रुम धीरानाम ये नस्तद्विचक्षिरे। श्लोक अनुवाद इस प्रकार है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। समस्त कारणों के कारण परमेश्वर के पूजा से एक तरह के फल मिलते हैं। वही जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से दूसरे प्रकार के फल मिलते हैं। यह सब उन धीर पुरुष से सुना गया जिन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो समस्त कारणों के कारण है, यानी जो भगवान है समस्त कारणों के कारण है ना, सर्व कारणम कारणम, उनके पूजा से एक तरह के फल मिलते हैं। और वही जो परम सत्य नहीं है, यानी जो सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है, उनके पूजा करने से अलग फल मिलता है। जैसे हमने कल देखा भगवान की पूजा अर्चना करने में हमें शाश्वत धाम प्राप्त होते हैं। वही देवताओं की पूजा करने से हमें जो फल मिलते हैं वो सीमित होते हैं और क्षणिक भी होते हैं, कुछ टाइम बाद नहीं रहते हमारे पास। तो ये दोनों फलों में जो है अंतर है। ये सब किनसे सुना गया? धीर पुरुष, यानी जिनको भौतिक जगत से लेना देना नहीं है ना, जो भौतिक सुख से, भौतिक दुख से या भौतिक कार्यकलाप से, भौतिक वातावरण से कभी विचलित नहीं होते, जो धीर है, अपने लक्ष्य पे साधे हुए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे लोगों से सुना गया है। और ऐसे लोग ही आपको सच्चाई बता सकते, क्योंकि उनको किसी भी मतलब कोई भी चीज को उनको स्वार्थ नहीं आता। निस्वार्थ लोग हम आपको हमेशा से सच बताएंगे, जो पक्षपात नहीं करते। ये धीरे, इसका मतलब या आपको वही चीज बताएंगे जो आपके लिए परफेक्ट हो, है ना, क्योंकि वो आपको जो जिसके बारे में बताएंगे वो स्वार्थ ही स्वार्थ नहीं रहेगा, ना ही कोई स्वार्थ रहेगा, इसलिए आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। और उन्होंने बताया कि परमेश्वर की पूजा करने से अलग फल मिलता है, और जो परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर नहीं है, उनकी पूजा करने से अलग फल मिलता है। आगे बता रहे पैराग्राफ 1 में, इस मामले में धीर व्यक्ति से श्रवण करने की सलाह दी गई है, क्योंकि धीर व्यक्ति वो है जिस भौतिक जगत में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन से प्रेरित नहीं हुए हैं और जिन्होंने सत्य किया हो। देखिए वही बात कि जो ये जो मंत्र है या कोई भी शास्त्र या जो है, हमें भक्ति का या आध्यात्मिक पुस्तकों को समझने का हमें धीरे व्यक्ति का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि जो होते जो भौतिक परिवर्तन से विचलित नहीं होते,
क्योंकि वो लोग अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखते हैं, और जो भी आपको ज्ञान देंगे वो को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे। बाकी आप नॉर्मल जाएंगे, आपको ज्ञान लें तो वो जिस फील्ड में होगा पर्टिकुलर उसी फील्ड का, जो कि जैसे मान लीजिए कोई दुकान, तो मान लीजिए किराना स्टोर है, उनको आप बोलेंगे किराना स्टोर मतलब दुकान खोलने के लिए बोलेंगे, तो आपको वो किराना स्टोर के बारे में बताएंगे, उनको वही ज्ञान है। जो जिस फील्ड में आपको वो आदमी या वो व्यक्ति आपको उसी फील्ड का ज्ञान आपको दे सकता है, जो कि आपको फिर भौतिक बंधन। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से हमें आध्यात्मिक वाला ज्ञान लेना चाहिए जो खुद ही आध्यात्मिक स्थिति में अवेलेबल हो, मतलब वो उस जगह पे प्रतिष्ठित हो, ताकि आपको वो ज्ञान दे पाए। इसीलिए तो परिवर्तन से जो इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो विचलित होता है वो नहीं आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। स्लाइड भी दिखाई नहीं दे रही है अभी। स्लाइड तो दिख रही थी लेकिन आवाज कट। अभी अभी आ रहा है आवाज, देखिए। हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ, वही उनको वो ना खुशी में बहुत ज्यादा खुशी हो रहे हैं, ना दुख में बहुत ज्यादा सुख मनाते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन से विचलित होते नहीं, क्योंकि उनको पता है ये भौतिक जगत परिवर्तनशील ही है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है दुनिया से, तो ऐसे लोग धीर होते हैं। ऐसे लोगों से आध्यात्मिक वाला ज्ञान आप लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, और आपको जो परफेक्ट ज्ञान है वो भी आपको मिलेगा। आगे बता रहे हैं, जिस जिस भी प्रमाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से वैदिक ज्ञान लिया है उसे असली ज्ञान कुंजी प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रमाणिक आचार्य कभी भी कोई ऐसा ज्ञान नहीं देते प्रभु जी लेफ्ट हो गए। हरे कृष्ण। नेटवर्क बहुत ही ज्यादा होता है प्रभु जी के साथ। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। आगे दिख रहे हैं अभी? जी प्रभु, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बता रहे, जिस भी प्रामाणिक गुरु ने, यानी जो मतलब हम जिनको गुरु मान रहे है ना, वैसे प्रामाणिक गुरु, ठीक है, जो गुरु ने अपने धीर आचार्य से ज्ञान लिया है, यानी उनके जो गुरु है जैसे प्रभुपाद जी से ज्ञान लिया है, ठीक है, उनको असली ज्ञान मिला है। क्योंकि ऐसे प्रामाणिक आचार्य यानी प्रभुपाद जी जैसे लोग कभी वो ज्ञान नहीं देंगे जो वैदिक ग्रंथ में नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप ऐसे प्रामाणिक गुरुओं का आश्रय लीजिए जो शास्त्रों की बात करते हैं, जो अपने अल्प बुद्धि वाली बात नहीं करते, जो इधर उधर के लॉजिक नहीं लगाते, जो मानसिक तर्क से आपको नहीं समझाते हैं। मानसिक तर्क बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ तर्क में फंसे रहेंगे तो नरक में जाएंगे। इसलिए हमें शास्त्र को भी साथ में लेकर चलना है। एक यहाँ पे हमेशा नॉर्मली आज के टाइम पे लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो देखो, शास्त्र में लिखा है, ये चीज विज्ञान भी प्रूव करता है। एक्चुअली ये उल्टा है। हमें शास्त्रों की बातों को प्रूव करने के लिए विज्ञान का सहारा नहीं लेना होता है, हमें विज्ञान की बातों को प्रूव करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेना होता है। क्योंकि शास्त्र जो होता है विज्ञान से ऊपर है। ये जो आजकल के जो साइंस है, ये शास्त्र मतलब ये जो है ये शास्त्र के नीचे है, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, क्योंकि लोगों को मनाने के लिए। क्योंकि जो हम जिनको समझा रहे हैं वो विज्ञान पर ज्यादा बिलीव करता है, तो उनको हमारे वाले दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको समझाना पड़ता है, तब जाके वो लोग थोड़ा समझते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ भी हुआ है। लेकिन एक्चुअली में विज्ञान सच बोल रहा है नहीं बोल, इसको प्रमाण शास्त्रों से देना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में लिखा है तो ये आपने जो कहा है ये अगर शास्त्रों से मैच करे तो आपने सही कहा है, और अगर आपने ऐसा कहा है शास्त्रों से मैच नहीं करा तो आपने झूठ बोला है। लेकिन हम अक्सर उल्टा करते हैं लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में शास्त्र जो विज्ञान से बहुत ऊपर की चीज है ना। शास्त्र विज्ञान को शास्त्र प्रमाण कर सकते, लेकिन विज्ञान का इतना मतलब वादा नहीं है जो उसको वो शास्त्र को प्रमाण करे। लेकिन मानसिक तर्कवादी लोगों को समझाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन हमें अगर विज्ञान से हम शास्त्र को नहीं समझ पाए या इस चीज को हम नहीं समझ पाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। वो विज्ञान के बाद उतना नॉलेज नहीं है, जिसके कारण से वो उसके बाद ये नॉलेज है ही नहीं। तो ऐसा है।
इसलिए हमेशा शास्त्र को कोट किया जाता है। देखो शास्त्र में दिया, यहाँ पे शास्त्र में दिया, वहां पे शास्त्र में दिया है ना। शास्त्र को हमेशा कोट करना चाहिए। शास्त्र को छोड़ कर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप आगे जाकर फंसने वाले हैं। आगे बता रहे, भगवत गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देव व्रत देवाम पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यहाँ पे भी क्लियर बताया गया है, जो देवता लोग पूजा करेंगे वो देवलोक जाएंगे, है ना। जो पितरों के पूजा करेंगे उनके पास जाएंगे, और जो भूत प्रेत का पूजा करेंगे वैसे वो योनि में जाएंगे, और जो भगवान के पूजा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, वो भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमें कहाँ पे जाना है। अगर ये बाकी जो जगह बताया गया, अगर यहाँ पे हम जाके परमानेंट रह पाते हैं या मतलब हमें वहाँ पे सुख प्राप्त होता तो अलग बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना। भूत के भी जाएंगे भूत बनेंगे तो कौन सा अच्छी बात है। देवता के भी जाएंगे तो वहां से फिर आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हमें भगवान के धाम तक ही वापस जाना है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे बता रहे पैराग्राफ 2 में, किसी भी प्रकार के प्रमाणिक शास्त्र में यह नहीं कहा गया कि अलग अलग पूजा विधि पालन करके एक ही गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे पद्धति स्वनिर्मित गुरुओं द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, प्रमाणिक शास्त्र में ऐसे लिखने वाले तो बहुत सारे लोग टीका कर दिया, जिनको बस उसमें से मोटिवेशन निकलना था, लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना था, तो ऐसे उनसे निकाल के लिख दिया, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। तो अगर प्रमाणिक शास्त्र की बात करेंगे तो कहीं भी नहीं दिया गया है कि अलग अलग पूजा करके आप एक जगह जा सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बता ही दिया है, हम देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे वहां पर जाएंगे। तो आप कैसे इस बात को काट सकते हैं कि नहीं हम देवता की पूजा करें तब भी हम भगवान के धाम जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे लोग, ऐसे बात कौन बताते हैं? स्वनिर्मित गुरुओं के द्वारा ऐसे बात बताया जाता था। अभी कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी हो गया था, बहुत बड़ा हुआ था कि जौतो मौत तौतो पत करके, तो उसमें काफी सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। फिर कुछ दिन बाद 1-1.5 महीने चला, फिर शांत हो गया। तो बेसिकली ऐसे ही बात किया जा रहा है, ऐसे कुछ भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वनिर्मित जो गुरु होते हैं वैसे लोग ऐसे बात बताते हैं कि नहीं हम ये वाला पूजा करेंगे तो हम ऐसे जाएंगे, ये वाला पूजा करेंगे तो हम ऐसे जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है, अलग अलग पूजा विधि से अलग अलग जगह पे जाया जाता है। तो आप लोग ऐसे कई सारे वीडियोज ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर आप मानसिक तर्क से समझेंगे तो बोलेंगे हाँ ये सही बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। जो जिस विधि से माने नहीं है, आप भगवान को मानिए। मानने की विधि आपकी अलग हो सकती है, ऐसे कोई कीर्तन करता है अच्छा, तो कोई श्रवण करता है अच्छा, लेकिन वो आपका जो मतलब सेंटर होना चाहिए, वो केंद्र बिंदु वो भगवान कृष्ण होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, अगर किसी और को केंद्र बिंदु बनाएंगे तो फिर आप भी वहीं पे जाएंगे, उस गोलोक में ही जाएंगे, मतलब उस गोला में ही जाएंगे। ठीक है, गोलोक नहीं गोला, तो ऐसा है। तो स्वनिर्मित जो आजकल गुरु है वो लोग आके बहुत सारे तर्क देके ऐसे समझा देते हैं, उन लोगों को पागल बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, कोई भी साधारण व्यक्ति यह समझ सकता है कि गंतव्य स्थान के अनुसार ही टिकट लेना पड़ता है। आप मतलब कलकत्ता का टिकट लेके आप बोलेंगे दिल्ली जाएंगे तो अब नहीं जा सकते, है ना। ये तो बहुत साधारण सा तर्क है, साधारण बात है, इसमें कोई ऐसा ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। और वह जी ने सीधा लिखा है, गंतव्य स्थान जो आपका होगा टिकट भी वही का लेना पड़ेगा। परंतु स्वनिर्मित गुरु भोले वाला जनता को अपने वाक्य कला से फंसा देते हैं। लेकिन स्वनिर्मित गुरु यानी तो मतलब खुद निर्मित मतलब बनाया हुआ, यानी खुद को खुद गुरु बनाया होगा। मैं गुरु हूँ, मैं इसका बता रहा हूँ, मैं उसका बता रहा हूँ। ऐसे वाले जो लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, अपने आप को गुरु मानते हैं, अपने आप के नाम के आगे आचार्य लगा देते हैं, है ना। ये गुरु वो गुरु लगा देते हैं। तो ऐसे गुरु वाक्य कला से, यानी बात करने के मतलब तरीके से, या मीठी मीठी बात करके और ऐसे घुमा फिरा के बात करके लोगों को फंसा देते हैं, क्योंकि उनके पास फिर जवाब खत्म हो जाता है, फिर सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता है। भले ही मान लीजिए आप 10 लोगों के बीच में जाके आपने एक सवाल उठाया, है ना, अब वो आपको ऐसे घुमा दिया, आपके पास जवाब खत्म हो गया। हो सकता है कि आपके पास जवाब खत्म हो तो या आपने उस बात को फिर भी नहीं माना, लेकिन जो अगल बगल वाले 10 लोग हैं वो लोगों को लगता है भाई इसके बाद जवाब खत्म हो गया, इसका मतलब गुरुजी हमारे सही बोल रहे। तो भले ही आप उनके बातों से राजी ना हो, लेकिन अगल वाले लोग राजी हो जाते हैं, क्योंकि और भी तो लोग वहां पे देख रहे हैं ना। तो ऐसा होता है, और वाक्य कला से लोगों को फंसा देते हैं। कई बार जवाब खत्म होता है, हम खुद भी फंस जाते हैं, लेकिन कई बार अगल वाले देखने वाले लोग भी हमको गलत समझ बैठते हैं कि हमारे पास जवाब खत्म हो गया,
तो इसका मतलब हम गलत बोल रहे हैं, हम अपने सही सही तरीके से हम तर्क नहीं दे रहे थे। लेकिन भगवान पहले ही बोल चुके कि तर्क से आप मुझे, मानसिक तर्क से आप समझ ही नहीं सकते। तो फिर ये भी एक तर्क है कि तर्क खत्म हो गया तो क्या हुआ, ये तो तर्क से परे वाला चीज है, तर्क से वैसे भी भगवान तक पहुंच नहीं सकते। तो कभी भी कोशिश मत करिएगा तर्क से भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल सकता है, काफी सारी चीजें आपको समझ में क्लियर हो सकती है। लेकिन आप पूरा बोलेंगे ना, पूरा तर्क से समझेंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि किस वही ऊपर? चीज। हाँ बोलिए प्रभु। अरे ये मंत्र में 4.2 में मंत्र में प्रभु एवं होगा, खाली वंग आपका लिखा हुआ प्रभु छूटा हुआ है। अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ 4.2 में ना। एवं है, वहाँ खाली वंग खल लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक वो है, हम देख लिखा है। लीजिए। जी ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। 4.2 है ना। 4.2। हाँ ये एवं है। जी प्रभु जी। ठीक हो गया ना। हाँ हाँ प्रभु ठीक हो, थैंक यू। ठीक ठीक है ठीक हरे है, थैंक यू, कृष्ण। आपको आपने देखा, नहीं तो ऐसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मतलब सिंपल बात है समझने के लिए कि हम तर्क से भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तर्क से परे है। आगे बता रहे हैं, भले बहुत सांसारिक लोग इसमें भले बहुत सांसारिक लोग इसमें फंस जाते हैं और इसी पद्धति का समर्थन करते हैं, परंतु वैदिक शास्त्र कभी ऐसे पाखंड को समर्थन नहीं करता। वही बात है, भले बहुत लोग फंस जाते हैं और ऐसे पद्धति का समर्थन करते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्र कभी भी ऐसे पाखंड का समर्थन नहीं करता है। तो आपको हमेशा शास्त्र के साथ चलना है, जिससे आपको ओरिजिनल जो है वो आपको मिलेगा। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। वैदिक शास्त्रों का कहना है, जब तक कोई गुरु प्रमाणिक गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं लेता, तब तक उसे असली ज्ञान नहीं मिल सकता। शास्त्र क्या कहते हैं कि कोई भी गुरु अगर बन रहा है तो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, वो गुरु परंपरा से आना चाहिए। अगर गुरु परंपरा से नहीं आएंगे तो फिर उनका कोई एक तरीके से ऑथोरिटी नहीं है। कल को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम तो मानसून को गुरु मानते हैं, कल को कुछ भी बोलेंगे तो मान लेंगे। इसीलिए हमेशा गुरु जो चुनना चाहिए उनका बैकग्राउंड देख के, ना ही उनका शारीरिक कांति से, ना ही उनका बातों से, ना ही उनका पर्सनल रिलेशन से, ना ही उनका मतलब यश से, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे थे, मेरे गुरु फॉरेन से तो मैं उनको गुरु मान लूंगा, मेरे गुरु मेरे गाँव के तो मैं उनको गुरु मान लूंगा, ये जो गुरु इनको गुरु मानते आ रहे तो मैं उनको गुरु मान लूंगा। ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ एक चीज हुआ है कि हमारे उधर तो ऐसे गुरु, तो हमारे में ऐसे बोलते हैं कि शादी शादी के तुरंत बाद ऐसे दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन हमारे उधर के गुरु सब ऐसे ही है ना, सब खाएंगे और ऐसे गुरु बनते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जॉब किया था बाहर, तो मुझे थोड़ा बहुत उनके बारे में ऐसे थोड़ा बहुत पता था कि ऐसे होते हैं गुरु। तो जब मैंने अपने गांव के गुरु को देखा तो फिर मैं एकदम हैरान था कि ये कैसे गुरु हो सकते हैं। लेकिन वो कल्चर चला आ रहा था। फिर बोलते हैं कि आप अगर दीक्षा नहीं लोगे तो फिर आपके हाथ का कोई पानी तक नहीं पिएगा, ऐसा बोल देते। मैंने कहा मत पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी ऐसे लोगों से दीक्षा नहीं लूंगा। कभी अगर हुआ तो मैं अगर गुरु अगर, क्योंकि उस समय मेरे ऐसे प्लान था नहीं कभी कि ईश्वर में आएंगे फिर ऐसे भक्ति में आएंगे, लेकिन मैं बिना दीक्षा के रह लूंगा, ऐसा मैं मतलब सोचा था ऐसे गुरु से दीक्षा नहीं लूंगा। फिर घर वाले भी बहुत ओके, लेकिन मैं कभी लिया ही नहीं दीक्षा। फिर ऐसे आ गया, तो अभी कम से कम हमारे गुरु महाराज से फिर हमको दीक्षा प्राप्त कर जो हम चाहते थे, है ना। तो ऐसे गुरु सब दीक्षा लेंगे तो फिर आपको, क्योंकि आप गुरु मान लिया उनको, तो कभी कभी क्या होगा, हमारे दबाव में आके बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो बोलेंगे पानी नहीं पियेंगे, तुम्हारा हाथ का तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे, फिर आप समाज में थोड़ा सा वो ना गाँव निकला टाइप हो जाता है। इसीलिए गुरु चुनने से पहले ही आप इस चीज को विचार कर लेने कैसे गुरु हम चुनेंगे। और आजकल तो बहुत ईजी हो गया इस चीज में, है ना। हर जगह इस्कॉन का है, तो आप कहीं ना कहीं से सब आप लोग कनेक्टेड है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को प्रचार करिए और उनको बोले गुरु कैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु परंपरा से नहीं आएंगे तो उनके जो सिद्धांत होंगे, उनके जो विचार होंगे, उनके जो कथा होंगे, उनके जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, सब कहीं ना कहीं खराब रहेगा। क्योंकि आपने मन से बनाया हुआ है, कहीं इधर उधर से लिया हुआ है, तो डुप्लीकेट होगा। ओरिजिनल वाला हमेशा शास्त्रों से लिया जाता है। अगर शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे
और गुरु परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर उनका ऑथोरिटी नहीं है। भगवद गीता 4.2 में बताते हैं भगवान, एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योग नष्टः परं तप। कह रहे इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई है। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यानी ये जो गुरु परंपरा, परम विज्ञान गुरु परंपरा से आया है ना, राज ऋषियों ने, है ना, इस विधि विधान को मतलब इसी विधि से इसको समझाए, मतलब गुरु परंपरा से समझाए। ऐसे नहीं कि अपने मनगढ़ंत कहानी से समझाए। उनको अगर ज्ञान लेना है तो आपको गुरु के पास जाना है, वही से आप ज्ञान ले सकते हैं। जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, कॉलेज खुले हैं, है ना। कई जगह हम भी आजकल चेक करते हैं, हर कोई चेक करता है कि कहीं एडमिशन ले रहे, कहीं ये स्कूल फेक तो नहीं है, कहीं यूनिवर्सिटी डुप्लीकेट तो नहीं है, इसका क्या ऑथोरिटी है गवर्नमेंट के साथ, है ना। तो हम चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे वैसे ही बात किया जा रहा है, अगर अब ऑथोरिटी वाले यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप डिग्री लेंगे तो डिग्री को आपको मान्यता मिलेगा। लेकिन आप कहीं से भी लोकल कहीं से ले लेंगे तो फिर उसका कोई मान्यता नहीं होगा। लोकल में तो आप कुछ आता नहीं है फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा, आपको डिग्री दे दिया जाएगा, लेकिन वो डिग्री लेकर आप करेंगे क्या, है ना। वो डिग्री लेकर आप कुछ नौकरी नहीं कर पाएंगे ढंग से, आपको कुछ आता पता है ही नहीं। आजकल तो देखते पैसे देके बहुत सारा लोग डिग्री बना लेते हैं, पता चला डॉक्टर का डिग्री मिला है लेकिन उसको सुई लगाना तक नहीं आता। तो ऐसा है। ये जो दीक्षा है ये एक्चुअली क्या है, आपको एक जो आप फॉलो करेंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के बाद आपको ये मतलब माना जाता है, हाँ आप अभी इस भौतिक पथ पे आप चल रहे हैं, आप एक तरह से ऑथोरिटी आपके पास आ गई, इसलिए आपको दीक्षा देके एक तरह से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या चल रहा है आजकल दुनिया में, पहले दीक्षा ले लेते हैं, गुरु को भी लालच होता है, शिष्य बनाने के चक्कर में दीक्षा दे देते हैं। हाँ भाई उस गांव में बहुत अमीर आदमी वो मेरे से दीक्षा लेना चाहता है, चलो उसको दीक्षा दे दो, फिर क्या होगा, उसका धन संपत्ति मेरे पे थोड़ा बहुत आएगा, मैं फोन करूंगा ये दे दो वो दे दो, दान देगा, दक्षिणा देगा, ऐसे करके वो ऐसे सामने से शिष्य बना लेते हैं लोग, ऐसे करते हैं आजकल। लेकिन ऐसा नहीं करना है, दीक्षा पहले नहीं लेना चाहिए, पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाए, काबिल बनाना चाहिए, उसके बाद दीक्षा होना चाहिए। और गुरु परंपरा से दीक्षा लेना चाहिए, कहीं से भी नहीं लेना चाहिए। और ये जो गीता का ज्ञान है, ये सब कुछ है, ये गुरु परंपरा से आया है, तभी इसमें इतना पावर है। नहीं तो कितने सारे गीता आप देखेंगे फॉरेन में, कितने सारे इतना टीका है, इतना सारा गीता है, लेकिन एकमात्र प्रभुपाद जी का गीता है जो इतना आज के टाइम पे इतना प्रभावित कर रहा है बाहर के लोगों को, है ना। जब श्रीधर जी आपका अनम्यूट हो गया है। हाँ प्रभु, इसमें विज्ञानम यथा हो गया, विज्ञान यथारूप होना चाहिए था। हाँ हाँ वो मैंने देख लिया, वो पढ़ने वो होता है थोड़ा, इसमें आप क्या कर सकते हैं। जी प्रभु। हाँ यथा होना चाहिए, यथारूप में, लेकिन यथा हो गया। एक्चुअली क्या इंग्लिश में टाइप हो तो फिर हिंदी में अपना उधर होता है ना, इस कारण से ऐसा हो गया है। जी प्रभु जी। ठीक ही कर देता हूँ, देखिए हो गया, नहीं हुआ, हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रभुपाद जी भगवत गीता को लेकर के विदेश में गए तो लोग पूछने लगे आप यहाँ पे क्यों आए, ये क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको कि आप लोग ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया से कोहिनूर लेके गए, बहुत सारे धन संपत्ति लेके, सोना ये सब लेके गए, है ना, सब लेके गए। हाँ तो जब पूछे तो बोले कि आप लोग हमारे देश से सब कुछ लेकर के आए, लेकिन जो सबसे असली चीज है वो आप लेके नहीं आए, उसको मैं खुद देने आया हूँ। वो थे हमारे प्रभुपाद जी के भगवत गीता यथारूप, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। तो ये असली ज्ञान है जो वो देने के लिए वहां पे गए। तो उसके बाद से देखिए पूरा वेस्टर्न कल्चर में या और भी जो भी कंट्रीज है ना, कल का श्लोक में शायद हम देखेंगे कौन से देशों की बात किया जा रहा है कि ये सब भक्त बन गए, है ना। रसिया हो, जर्मनी हो, अरब देश, पाकिस्तान, चाइना, इसको हांगकांग भी है आजकल, तो है ना। तो हर जगह मतलब फैल गए हैं कि जब लोगों को असली चीज मिलता है ना तो लोग उसका कदर करते हैं। लेकिन इससे पहले कितने सारे गीता था, हजारों गीता है, लेकिन कोई इतना थोड़ी भक्त बना है, कोई नहीं बना है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी जो ऐसे लिखे है उसमें साक्षात भगवान का वाणी लिखे है, जैसे हाथ में जाता है आपको असर करना चालू करता है। इसीलिए गीता को हमेशा घर में पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि पैक करके रख दे घर में, उसको हाथ में लेना चाहिए कम से कम, वो भी असर दिखाता है। तो जब यथारूप में ज्ञान आता है ना तो वो ज्ञान अपना असर करता है। इसीलिए हमें
ज्ञान लेने से पहले जिनसे हम ज्ञान ले रहे उनके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। और ये तो कॉमन सी बात है, जैसे हमने बताया कि अगर कोई आप एग्जाम देने भी जा रहे हैं, कोई चीज भी आप खरीद रहे हैं, वो देखते कौन सा कंपनी के, कहीं चाइनीज कंपनी तो नहीं है, डुप्लीकेट कंपनी तो नहीं है, तो हम सब कुछ चेक करके लेते हैं। और ये जो हमारा डिसीजन है लाइफ में आध्यात्मिक होने का, ये बहुत बड़ा मतलब हमारा पूरा लाइफ का सवाल है, जीवन का सवाल है। तो हम इस पे हम क्यों ना थोड़ा बहुत चिंतन करें। तो हमें जरूर चिंतन करना चाहिए और हमें अच्छे से समझ के गुरु को चुनना चाहिए। पैराग्राफ 3 में बता रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में अवतार लिए थे तब यह ज्ञान नष्ट हो गया था, इसीलिए भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को पुनः दिया। भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान हमने पहले भी विवस्वान यानी सूर्य देवता को दिया है, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे करके ज्ञान दिया था, लेकिन धीरे धीरे कालक्रम में छिन्न भिन्न हो गया था। ये नेचर है, स्वभाव है ना। कोई भी चीज आपको मिलता है धीरे धीरे क्या वो खराब होता है, क्योंकि ये नियम ही है इधर, मतलब भौतिक युग का, भौतिक ब्रह्मांड का धीरे धीरे खत्म होगा। तो क्योंकि ये जो ज्ञान है, ज्ञान तो खैर खत्म नहीं होता, लेकिन क्या जो हमारे पास ज्ञान है हम खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, तो हम उसको बदल देते हैं। ज्ञान देखे जो सच्चाई है वो सच्चाई है, लेकिन लोगों में उस सच्चाई का विकृत रूप चलता है, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई कभी नष्ट नहीं होता, तो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन होता क्या है, उस ज्ञान को बदल दिया जाता है, क्योंकि हमारे प्रभाव में आ गया, हम उस ज्ञान को बदल देते हैं। जहाँ पे कुछ बोला जाता है हम उस चीज को बदल के कुछ और बोल देते हैं, इसीलिए वो ज्ञान दोबारा से दिया जाता है। लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान तो अपना जगह पे है ही है, वो तो कभी नहीं मिटता। इसलिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को दोबारा दिया। और ये देखिए यहाँ पे भगवान ने बोल दिया, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये ज्ञान लुप्त हो गया था इसीलिए अर्जुन को दिया था, ना कि अर्जुन मोहित हो गया था इसीलिए दिया था, है ना। हमको लगता है अर्जुन मोहित हो गया था इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया, नहीं, ये ज्ञान लुप्त हो गया था इसलिए अर्जुन को निमित्त बना के, अर्जुन को मोह में डाल के भगवान ने ज्ञान देने का मार्ग निकाला। अर्जुन तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक्चुअल पर्पस था, ज्ञान देना ही पर्पस था। तो भगवान ने अपने लिए बैकग्राउंड खुद ही सेट कर लिया कि तू मोहित है जगह अर्जुन, फिर अर्जुन मेरे से सवाल करेगा, युद्ध करने के लिए मना करेगा, फिर मुझे ज्ञान देने का मौका मिलेगा। तो देखिए आप वही लिख रहे प्रभुपाद जी कि मतलब नष्ट हो गया इसलिए ज्ञान अर्जुन को दोबारा दिया गया, पुनः दिया गया, दोबारा दिया गया, यानी ज्ञान पहले भी और भी लोगों को दिया गया है। तो भगवद गीता 4.3 में कहते हैं, योग प्रक्त पुरातन भक्त सी में सखा चेती रहस्यम अयतदुत्तमम। कह रहे आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त, यहाँ पे भक्त होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही आज किस्म लग रहा है मुझे, गलत है, तो मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। हाँ, तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यहाँ पे 3-4 पॉइंट को हाईलाइट किया है। पहले तो ये बताया गया है यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान, यानी योग मतलब होता है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, ना कि हाथ उठाना, पैर उठाना, अपने शरीर को सुडौल बनाना, ये योग नहीं होता। योग का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़ना। किसको क्या क्या जोड़ना है, अपने आप को भगवान से जोड़ना है, अपना आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है, इसको कहते हैं योग, है ना। जो आजकल हम कहते हैं योगा, वो योगा नहीं कह सकते, मतलब उसको योग नहीं कह सकते, वो एक अलग मतलब योग का अलग दृष्टिकोण है, वो कंप्लीट योग नहीं, वो शारीरिक योग हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो योग होता है वो मानसिक योग होता है। वो तो आपका हो गया एक्सरसाइज, हो गया शारीरिक व्यायाम, हो गया, वो अच्छा है ना, वो अच्छा है, लेकिन जो एक्चुअल योग है वो ये है योग, उसको हम योग नहीं कह सकते। योग मतलब अपने आपको परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको जोड़ना, उस विज्ञान को जानना ही एक्चुअल में योग होता है। बाकी जो देख रहे हो ये योग का विकृत रूप है, अलग रूप है, उसको अगर योग मानेंगे तो ये हमारा अज्ञान होगा और कुछ नहीं। तो आप सच में अगर योगा करना चाहते हो भक्ति करिए, माला जपिए, भगवान की सेवा करिए, शास्त्र पढ़िए, ये होगा योग। आगे बता रहे क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, यानी जब तक हम भगवान के मित्र नहीं बनेंगे, जब भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान हमें समझ में नहीं आएगा। भले ही हम शास्त्र पढ़ लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। देखिए बता रहे रहस्य नहीं समझ सकते, आप किताब पढ़ के रहस्य को नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको भगवान के पहली बात तो शरणागति लेना पड़ेगा, गुरुओं का शरणागति लेना पड़ेगा और उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। खुद से पढ़ के चैलेंजिंग मूड में आप नहीं समझ सकते। ऐसे नॉर्मल भी पढ़ेंगे भगवत गीता तो आप पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे कुछ समझ में आएगा, अगली बार कुछ एक नया पॉइंट आपको मिलेगा,
कोई भी किसी गुरु से सुनेंगे तो उसमें आपको एक तीसरा एंगल मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एंगल आपको मिलते जाएंगे, है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप चैलेंजिंग मूड में पढ़ेंगे उसको, नहीं मुझे इसमें गलती निकाला, तो आपको उसमें से फिर आपको हर जगह आपको वही लगेगा, अरे कहा ये क्या, ऐसे कैसे लिख दे, फिर बहुत सारे सवाल आपके मन में आता है। तो भगवान भी वैसे ही कर देंगे, है ना, वो पर्दा खींच लेंगे, चलो तुमको डाउट ही ढूंढना है ना, तुमको अभी खाली डाउट ही मिलेंगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको समझना एक्चुअली लिखा क्या गया है। हमारे बुद्धि को ही भगवान भ्रष्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमें पहली बात तो भगवान के भक्त बनना है, फिर ये विज्ञान समझेंगे, तभी या असली जो योग है वो हमें समझ में आएगा। वो योग क्या है वो हम अगर समझना चाहते हैं, हमें भगवान का भक्त बन के उनकी इस विज्ञान को गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। आगे बता रहे, वर्तमान समय में अनेक ऐसे स्वनिर्मित गुरु तथा दार्शनिक है जो भगवान और उनके धाम पर विश्वास नहीं करते, परंतु अपने अल्प बुद्धि से गीता को समझने का प्रयास करते हैं और गीता का मर्म को मिटाकर अपना विचारों को लिखकर गीता भाष्य लिख देता है। ये वही उन्हीं की बात की है जरा, जो लोग क्या करते हैं, है ना, गीता के जो ना भगवान पे बिलीव करते हैं, ना भगवान के धाम को बिलीव करते हैं, है ना, विश्वास नहीं रखते, है ना, लेकिन क्या करते हैं, खुद अपने अल्प बुद्धि से गीता को पढ़ते हैं और उनको जो समझ में आता है, गुरु के पास तो जाते नहीं, ना किसी को सरेंडर करते हैं, ना किसी का शरण ग्रहण करते हैं, ये खुद से समझते हैं और समझ कर फिर गीता भाष्य लिख देते हैं। देखो ये गीता पढ़ोगे तो आप पैसे कमा सकते हो, यहाँ पे पैसे कमाने का तरीका बताया गया, देखिए ऐसे करेंगे तो आप पैसे कमाएंगे, ऐसे मतलब बहुत तरीका उसमें ऐसे निकाल के लेते हैं। वो है गीता में, लेकिन वो सब बाई प्रोडक्ट है, आपको उसके लिए गीता नहीं पढ़ना, आपको गीता पढ़ना है भगवान के भक्ति के लिए, वो सब तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा, नहीं भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपको बताया गया गीता को आपको भगवान को समझने के लिए बताया गया, आप पर भगवान का जो शाश्वत संबंध है उसको समझने के लिए गीता दिया गया, ना कि बिजनेस सीखने के लिए या पैसे कमाने के लिए। लेकिन स्वनिर्मित गुरु होते हैं, ये लोग सामने पब्लिक को बताते हैं। अब क्या होगा, आप मान लीजिए अभी आप घर पे भी कर सकते हैं, गाँव में भी कर सकते हैं, आप बताएंगे कि आज हम गीता से बताएंगे कैसे पैसा कमाया जाए, बहुत लोग आ जाएंगे, है ना। और अगर वही बताएंगे आज हम गीता से बताएंगे कि कैसे अच्छे से मरा जाए, कोई नहीं आएगा, ऐसा होता है। क्योंकि लोग जिस दिशा में भागना चाहते हैं, अगर उस दिशा में अगर आपने कुछ लालच दिखा दिया तो लोग और तेजी से भागना चाहते हैं, तो ऐसा कंडीशन है। लोग बता देते हैं गीता से ये सीखो वो सीखो, और जो हम लोग लालच लेके बैठे हुए हम तो वेट ही कर रहे, कोई हमें बताए कि कहाँ से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो हम चले जाते हैं। तो ये जो है गीता भाष्य लिख के लोग सिर्फ पैसे कमाते हैं, अपने आपको गुरु बनाते हैं। और बाकी में गीता में तो दिया हुआ है कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो मिलेगा, तो धन मिलता है, तो फिर ऐसे लोग सोचते हैं हाँ ये गुरु ने सही कहा है, लेकिन गुरु ने अपने जो कहा है वो सही तो है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। उसने आपको इस भौतिक धराधम में फंसाने के लिए आपको, और मतलब आपको फंसा दिया, बेसिकली ऐसे समझ सकते, आपको फंसा दिया। लेकिन आप तो देख नहीं रहे ना, आप ऊपर से नहीं देख रहे, आप जो इस जीवन को ही देख रहे, हमको पैसे मिल गया, हमको धन संपत्ति मिल गया, हो गया हमारा जीवन। नहीं, ये आपका जीवन नहीं है, आपका जीवन कुछ और है, इन्होंने आपको यहाँ पे फंसा दिया है। और हम लोग ऑलरेडी मोह में है ही है, हमें कोई मोह में रहे तो और कोई मोहित करके जा रहे तो हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तब समझेंगे हाँ एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, बाकी धन संपत्ति मिले मिले ना मिले ना मिले, लेकिन हम भक्ति को हटा देते हैं, सिर्फ धन संपत्ति के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, लालची है हम लोग, हमारे मतलब का चीज मिलता था हम उनको गुरु बना लेते हैं, और वो भी इस चीज का फायदा उठाता है। आगे बता रहे 7.20 और 23 में कहा गया है, जिनकी बुद्धि भौतिक आसक्ति से मारी गई है वे तुच्छ फल के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यानी यहाँ पे बता रहे, श्लोक पढ़ लेते पहले, कामस्तस्ते हृतज्ञाना प्रपदयन्ते अन्न देवताः तम तम नियम आभास्य प्रकृता निहता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यानी यहाँ पे जो बुद्धि है भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, यानी आपका बुद्धि मर गया है, समझिए उसको मार दिया किसने, भौतिक इच्छा। यानी अभी आप जो काम आपको एक्चुअली बुद्धि लगा के करना मतलब करना चाहिए था, वो काम अभी आपका भौतिक इच्छा कर रहा है। और भौतिक इच्छा क्या करेगा, भौतिक चीजें ही मांगेगा, क्योंकि आपको बुद्धि को उसने ढक दिया है, वहां पे इच्छा बैठ के राज कर रहा है आपका, और इच्छा कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए हम दौड़ते हैं, हमारे पास मिट्टी का घर है, हमें अभी बिल्डिंग चाहिए, उसके बाद एक फ्लोर ऊपर चाहिए, है ना, फिर उसमें एसी चाहिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हमारे बुद्धि को इसने कवर कर लिया, बुद्धि को भी इसने ये जो भौतिक इच्छा वो राज कर रहा है ना, शासन कर रहा है। तो अब जो इच्छा हमारा बोलेगा हम उसके पीछे भागेंगे, इसीलिए हम लोगों का ये हाल है फिलहाल। और ऐसे लोग क्या करते हैं, देवताओं के शरण में चले जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है, उनको कहीं से खबर मिलता है, अच्छा शिव जी की पूजा करेंगे तो अच्छी पत्नी मिलेंगी,
और नहीं नहीं, शिव जी की पूजा करें लड़कियां जो तो अच्छे पति मिलेंगे, है ना। फिर हम ये भगवान की पूजा करेंगे तो हमको ये देवी देवता का पूजा करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, इनका पूजा करेंगे तो हमको धन संपत्ति मिलेगा। तो अभी जो हमारा इच्छा जो है वो इच्छा और वहां पे जो हमको मिल रहा है, दोनों आपस में जुड़ जाता है, हम फिर उधर ही जाएंगे। अपना अपना मतलब की तरह मतलब अपना अपना मतलब की ओर हम हर कोई भाग रहे हैं, है ना। जिसको धन संपत्ति चाहिए वो धन संपत्ति की ओर भाग रहा है ना। जिसको जो चीज चाहिए उसी की तरफ वो भाग रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में इच्छा बैठ गया है, तो उसको ड्रैग करके लेके जाता है। और जो भगवान के पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो फिर उनको उसी चीज में इंटरेस्ट होता है। देखिए ना, जैसे मान लीजिए आपको अगर ऑफिस से छुट्टी मिले किसी को भी, तो नॉर्मल लोग जाएंगे कहाँ, चले गए मनाली घूमने, हिमाचल प्रदेश घूमने, और उधर कौन सी जगह है उधर घूमने। लेकिन भक्त क्या करेंगे, चलिए वृंदावन जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारका जाते हैं, मायापुर जाते हैं, क्योंकि जो अपना अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने अपने प्लानिंग बनाते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज बैठा हुआ है। तो ऐसे होता है। आगे बता रहे 23 में बता रहे, अंतवतु फलम तेषां तद्भवत्तल्प मेधसाम देवा देवयन्न देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये दोनों श्लोक हमने कल भी पढ़ा था। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं के पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अभी बता रहे वही ना, हमने जो कल देखा था वही चीज यहाँ पे भी, यही सेम श्लोक को फिर से देखिए। प्रभुपाद जी ने मतलब कई बार चीजें लिखा है ना, क्योंकि बार बार बता रहे, तो इससे हमें ये समझना चाहिए, हमें बोर नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे थे ना, अगर उनको कहीं लिखना होता ना, महामंत्र जप करिए तो पूरा लिखते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र का जाप करें। तो मतलब उन्होंने कहीं भी वो है ना आलसीपना वो नहीं दिखाया, उन्होंने पूरा मेहनत किया है। मेहनत जितना चाहिए उससे वो तो अगर लिख देते महामंत्र, तो हम सबको महामंत्र पता है, तो पूरा मंत्र लिखने का क्या जरूरत था। इसका मतलब वो अगर पढ़ते पढ़ते भी अगर उस मंत्र को पढ़ लेते हैं ना, तब भी आपको उद्धार होना है ना। कम से कम पढ़ने के बहाने से चैंटिंग नहीं भी कर रहे, शास्त्र पढ़ने के बहाने से कम एक बार आपका चैंटिंग हो जा रहा है। और दूसरा, प्रभुपाद जी ने कहीं भी किसी भी चीज को शॉर्टकट तरीका नहीं ढूंढा है कि इसके बदले में ये लिख देते, ऐसा नहीं लिखा है। तो देखिए बार बार एक ही बात बोल रहे, मतलब बहुत सीरियस मैटर है, हमें इसको समझना चाहिए कि देवताओं की पूजा करेंगे तो हम अल्प बुद्धि कहलाएंगे, और अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो हम उनके लोकों में जाएंगे, और जो भगवान का भक्त बनेंगे वो भगवान के धाम में जाएंगे। लगातार 2 श्लोक में ये दोनों मतलब 2 मंत्र रिपीट हुआ है। 18.66 में भी यहाँ पे एक श्लोक दिया गया, यहाँ पे है ये, ऐसे श्लोक में पहले पढ़ लेता हूँ फिर बाद में बताता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यः परित्यक्। और पापों से, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये जो श्लोक है ना, इस एक श्लोक को अगर समझ गया ना, एक श्लोक को भी समझने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले हमारे पास बहुत तरह शास्त्र है, बहुत मतलब 108 पुराने, मतलब 18 पुराने 108 उपनिषद है, और इतने सारे शास्त्र है। ये सारा शास्त्र को आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ भागवतम और भगवत गीता पढ़ लीजिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, हमारे पास 108 इंपोर्टेंट श्लोक है, वो भी नहीं हो पा रहा है, हमारे पास चतुश्लोक की भगवत गीता है, वो भी नहीं हो पा रहा है, ये एक श्लोक पढ़ लीजिए। अगर इसको भी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसमें से एक शब्द पढ़ लीजिए, वो क्या है, मामेकम शरणम व्रज। एक चीज आपने कर लिया ना, तो आपने आपका मानव जीवन सफल हो गया, और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का शरण लीजिए, बाकी चीज अपने आप भगवान करेंगे, है ना। आपको पहली बात तो सारे धर्म है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए बताया जा सर्वधर्म, क्योंकि अर्जुन समझ रहा था वो मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है, इसीलिए बोले जो तुम समझ रहे हो सारा धर्म है सबको छोड़ दो। एक्चुअल में धर्म नहीं, सब तो पंथ है, धर्म तो सिर्फ सनातन है ना। तो क्या सब छोड़ दो, मेरा शरण ग्रहण करो, सबसे पहला धर्म है ये, मेरा शरण ग्रहण करो। तो अगर भगवान का शरण ग्रहण कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हर चीज हो जाएगा, लेकिन शरण जो ग्रहण होता है वो वास्तविक होना चाहिए, दिखावा नहीं। जब वास्तविक शरण हम ग्रहण कर लेंगे तब ऑटोमेटिक हमारे मन के अंदर से, हमारे हृदय से हर चीज प्रकट हो जाएगा। हमें डरने के लिए मना करें, लेकिन हम डरते, चेंजेस से बहुत डरते। अगर मैं मंदिर चला गया तो बाई चांस अगर मैं साधु बन गया तो क्या पता मेरा मन फ्यूचर में शादी करने का ना हो, तो फिर क्या होगा, है ना। अरे उस समय मन नहीं होगा तो अच्छी बात है ना,
नहीं करेंगे, मन का बात मान के अब चल रहे हैं, उसके लिए मतलब फ्यूचर में क्या होगा नहीं उसके बारे में अभी सोचते हैं। लोग डरते हैं, लेकिन भगवान बोले मेरा शरण ग्रहण करो, डरो मत, मैं तुमसे बेस्ट दूंगा, बेस्ट, सबसे बेस्ट जो चीजों को वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हम शरण ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें भौतिक आसक्ति रहता है और हमें भौतिक ज्ञान रहता है ना। जो जब अर्जुन जब मोहित हो जाता है, उनके सामने दो लोगों को देखो ज्यादा मोहित होता है, एक तो द्रोणाचार्य और एक भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य जो है उनका भौतिक ज्ञान है, ठीक है, उनसे उन्होंने युद्ध कला सीखा है, उनसे उन्होंने ज्ञान लिया है, तो वो भौतिक ज्ञान है। और जो भीष्म पितामह है वो भौतिक आसक्ति है, यानी अपना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये वाला। तो हमारे साथ सामने भी दो चीज आता है ना। जैसे हमने इतना साल स्कूल में पढ़ा है, इतना हमने पैसा खर्चा किया है, अब कैसे मैं इसको सब कुछ छोड़ के मैं साधु बन जाऊं। ये हमारा मतलब जो हमने ज्ञान लिया था, है ना, कि चंद्र मतलब पृथ्वी घूमती है, ये वो बहुत सारा ज्ञान हम लेते हैं। तो क्या होता है जब हम इस तरह के जब शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो हमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, तो हम मानने को तैयार नहीं होते। हम अपने ज्ञान को, भौतिक ज्ञान जो हमने लिया है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे बचपन से सुनते आ रहे कर्म ही पूजा है, मानव सेवा ही माधव सेवा, इस टाइप का जो ज्ञान होता है उसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए हम भगवान के शरण में आना नहीं चाहते, डरते हैं। और दूसरा भौतिक आसक्ति, हमने इतना मेहनत किया है, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास धन संपत्ति है, पूरा परिवार है, तो हम उससे भी मोहित हो जाते हैं। तो ये दो चीज बहुत बाधा देता है, इसलिए भगवान कहता है तुम मेरे शरण में तो डरो मत। हमें डरना नहीं सब चीज से, क्या होगा नहीं होगा, हम उनका शरण ले लेंगे, वो हमें बेस्ट देंगे। हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से जो चीज हमें मिले वो हमारे लिए अभी फिलहाल अच्छा नहीं हो, लेकिन हमें लग रहा है अच्छा नहीं, लेकिन एक्चुअल में अच्छा है। तो ऐसे भगवान यहाँ पे बता रहे कि सारे धर्म को छोड़ के तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पाप को उद्धार कर दूंगा। यानी जैसे आप शरण लेंगे भगवान का, वैसे आपका पाप खत्म हो गया 1 मिनट। और वह क्या था 1 मिनट, है ना, इट विल टेक ओनली 1 मिनट टू डिस्ट्रॉय योर ऑल सिंस। आपका सारा पाप 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो शरणागति आपको लेना है, आपको जो है इनिशिएटिव सामने से लेना है। आगे बता रहे सब प्रकार के पूजा अर्चना धर्म को त्याग कर एकमात्र कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं वही लोग भगवान पर अटूट विश्वास रख सकते हैं। यानी जो लोग सब पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, फलों से शुद्ध हो चुके मतलब अब ऐसे एक स्थिति में आ गए जहाँ पे वो मतलब अभी हर काम जो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो क्या हुआ उस कर्म का उसको फल मिलेगा नहीं, तो अब वो भगवान को समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें ये जो क्रिया है भगवान का शरण लेकर के हमें भगवान के लिए काम करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति विश्वास आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं थोड़ा थोड़ा इधर भी करेंगे भगवान के लिए नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके मन में संशय बने रहेंगे, आपके मन में विश्वास बनेगा ही नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले शरणागति लेना पड़ेगा और भगवान के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। आगे बता रहा, अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधि के कारण भौतिक ब्रह्मांड में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य पर जाते हैं। अन्य लोग यानी बाकी जो लोग हैं वो लोग अपने तुच्छ पूजा विधि, ये देवी देवताओं का पूजा, वो देवी देवताओं का पूजा, इस विधि के कारण भौतिक ब्रह्मांड में फंसे रहते हैं। क्योंकि उन्होंने भगवान से तो मांग लिया है कि मुझे अच्छा घर मिले, अब उनको जब अच्छा घर मिल गया तो अब भौतिक आसक्ति होगा घर से, अब जब मरेगा तो भौतिक घर के बारे में सोचेगा, और जब उसी को सोचते हुए मरेगा तो अगले जन्म में फिर इसी यही पे रहेगा। उनकी इच्छा रहेगी ही ना, उनका इच्छा पूरा नहीं हो तो इच्छा तो पूरा करेंगे भगवान। अभी और भोग करना है, उन्होंने जो पुण्य किया, जैसे हमने कोई पुण्य किया, हमें स्वर्ग लोग जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फल तो हम यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते ना। ऐसा नहीं होगा कि हाँ चलो हम पाप का फल छोड़ देते हैं, हम पुण्य का फल दे दिया, ऐसा नहीं होगा, हमें दोनों का फल भोगना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर स्वर्ग से वहां से तो डायरेक्ट हमारा नहीं होगा टिकट, आपको फिर यही नीचे आना पड़ेगा। तो आ गए फिर घूम फिर के वहीं पे जहाँ से अपने पुण्य के स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से फिर पुण्य खत्म, यहाँ पे आ गए, तो फायदा क्या हुआ। लौट के बुद्धू घर को आए वाला, शाम को घर को आए वाला सीन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमें इस फलों से मुक्त होना है। कैसे, जैसे भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान को समर्पित होकर कोई भी कार्य करेंगे, आपका फल का जिम्मेदारी भगवान का हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें जो जिम्मेदारी वो भगवान का होगा। भगवान बोल रहे डरो मत, इसमें डरो मतलब डाउट भी मत करो, आपको कोई डाउट भी होना नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। आप बस मैंने जो कहा वो करो, शरणम ब्रजा मामेकम शरणम ब्रजा, मेरे शरण में आओ, सिंपल। पैराग्राफ 6 में बता रहे उपनिषद का इस मंत्र में संभवात का अर्थ है भगवान के पूजा से परम धाम की प्राप्ति सिर्फ भगवान के पूजा से प्राप्त होता है। जो हमने संभवात अर्थ देखा, मतलब शब्द देखा था, उसका मतलब है भगवान के पूजा से ही परम धाम की प्राप्ति हो सकता है, और किसी के पूजा से नहीं। भगवद गीता 10.8 में कहा गया है अहम सर्वस्व प्रभव
मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। कह रहे मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, है ना। सर्व कारण कारणम, प्रत्येक वस्तु मुझे ही से उद्भूत है, यानी भगवान से निकले है ना। भगवान के पराशक्ति से आध्यात्मिक धाम आकाश निकले है, अपराशक्ति से भौतिक धाम मतलब भौतिक जो ब्रह्मांड ये निकला है, यानी सब कुछ भगवान से निकले है। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। और जो ये जान जाता कि ये सब भगवान का ही है, यानी अगर ये भगवान का है तो फिर हम खुद इसी चीज से बने, तो हम भी भगवान को हुए, तो वो समझ जाता है, वो अपने तर्क से मतलब तर्क से समझ जाता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भगवान के हुए। फिर क्या करता है, वो भगवान के प्रेम भक्ति में लग जाता है और हृदय से पूरी तरह से भगवान के पूजा के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन जो ये मानता ही नहीं है कि ये पृथ्वी भगवान का है, तो फिर अपने आप को भी नहीं मानता, है ना। जब हम ये मानते कि जो ईटा बालू पत्थर सब इस मालिक का है, तो ये मालिक ने दिया है, तो घर भी इसका है, और जो मालिक को ही नकार देता है फिर वो घर को किसी और का बताते या अपना मानते हैं, वो उस मालिक को नकार देता है, ऐसे। लेकिन जब हमें पता चलता नहीं भगवान का पूरी दुनिया है, भगवान के अंश है हम लोग, तब हम मतलब हम भगवान को प्रेम करते हैं। अरे हम उनके अंश है क्या, चलो जिनके हम अंश है, क्योंकि जो अंश होता है अंश का धर्म या कर्तव्य होता है पुण्य की सेवा करना, तो हम समझ जाते हैं चलो हम भगवान का अंश है, हमारा सेवा बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है भगवान की सेवा करना, इसीलिए हम भगवान की पूजा करेंगे, उनकी प्रेम भक्ति करेंगे। लेकिन जो लोग इस फैक्ट को मानते ही नहीं है फिर वो लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को माना ही नहीं, इसलिए वो लोग नहीं जाते। फिर उनको भगवान बार बार जन्म मृत्यु के इस जंजाल में डालते रहते हैं और उनको तड़पाते हैं। पैराग्राफ 7 में बताया गया भगवान द्वारा कहे गए शब्द सर्वस्व प्रभव का अर्थ है शिव ब्रह्मा और विष्णु के सृष्टा स्वयं भगवान है। देखिए शिव ब्रह्मा और विष्णु के जो सृष्टा भगवान स्वयं है। यहाँ पे भगवान बताया सर्वस्व प्रभव, मतलब अगर आपने सब कुछ बोल दिया, अगर आपने सब कुछ बोल दिया तो फिर यहाँ पे एक मतलब रेत का जो होता है ना, मतलब धूली का कण भी नहीं बचता। यहाँ पे सबको हमारा 100%, उसमें आप बाकी कुछ नहीं, भगवान को छोड़ करके बाकी कुछ भी नहीं, सर्वस्व सब कुछ भगवान का। यानी आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, जितना भी चीजों का आपको नाम पता है सब बोल सकते, सब भगवान का द्वारा उद्भूत किया गया है, भगवान ही इनका सृष्टा है। भौतिक ब्रह्मांड के हर वस्तु इन तीनों के द्वारा उत्पन्न किए जाता है, इसीलिए तार्किक दृष्टि से भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु भगवान के है। जब भौतिक जो ब्रह्मांड है इन तीनों द्वारा चलाया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, है ना, विष्णु जी उसको मेंटेन करते हैं और शिव जी वो डिस्ट्रॉय करता है, संहार करते हैं। तो ये जो है ये तीनों भी भगवान के, तो फिर तार्किक दृष्टिकोण से तो भगवान के हुए। फिर ऐसे मान लीजिए मेरे कहने पे किसने अगर कोई काम किया तो उसका जिम्मेदार तो मेरा होगा ना, वो तो करने वाला, उसको करने के लिए मैंने बोला, तो मैंने एक्चुअली वो इच्छा मेरी थी तभी उसने किया है, उसको मैंने करने के लिए बोला है तभी उसने किया है, तो वो काम का जिम्मेदारी मेरा होगा। इसी तरह भगवान के दिशा निर्देश पे ये जो तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते हैं, तो ये तीनों उनके कहने पे काम करते हैं, उनके आदेशों पे चलते हैं। इसका मतलब ये जो काम होता है सब कुछ भगवान ही उसके परिचालन करते हैं, ये लोग निमित्त मात्र है, सेकेंडरी क्रिएशन है ना, सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस। लेकिन जो प्राइमरी है वो भगवान है, उनके आदेश दिशा निर्देश पे सब कुछ होता है। गोपाल तात्पर्य उपनिषद 1.24 में कहा गया ब्रह्मा जी के सृजन से पहले जो कुछ विद्यमान थे और जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वो कृष्ण ही थे। गोपाल तात्पर्य उपनिषद मुझे उसका रेफरेंस एक्चुअली मैं ढूंढा, मेरे पास उतना है नहीं शास्त्र, और मुझे मिला तो मतलब मैंने ढूंढा तो मुझे मिला नहीं। आपको अगर कहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं 1.24 में कि कहा गया है कि जो सृजन से पहले यानी जो क्रिएशन हुआ, जब ये सब कुछ बना, इससे पहले भी भगवान थे। और जो भगवान जो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को तप, जब ब्रह्मा जी को क्रिएशन करने के लिए बोला गया तो वो ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसे घूम रहे थे, कहीं कुछ उनको दिख नहीं रहा था, तब एक आकाशवाणी हुआ तप, ऐसे दो शब्द आए यानी तप। फिर उन्होंने तप करना चालू किया, फिर धीरे धीरे सब कुछ हो गया। तो जो ज्ञान भगवान ने दिया था वो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था, और इस सृजन से पहले क्रिएशन से पहले भी भगवान थे, यानी वो परम सत्य है, वो पहले भी थे और अभी भी है और आगे भी रहेंगे। हम लोग बस आने जाने वाले, जो भौतिक ब्रह्मांड है ये आता जाता रहता है, लेकिन भगवान हमेशा से है, इसलिए उनको कहा जाता है सत्य यानी शाश्वत हमेशा से। नारायण उपनिषद 1 बताती है नारायण ने जब जीवों के उत्पत्ति की इच्छा की तब उन्होंने ब्रह्मा, सारे प्रजापति, इंद्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य को उत्पन्न किया। और नारायण कृष्ण के पूर्ण अंश होने के नाते नारायण कृष्ण एक ही है। देखिए ये मैंने रेफरेंस लिखा तो था, अच्छा वो मैंने डाउनलोड किया था,
मतलब नारायण उपनिषद में कहा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। नारायण उपनिषद 1 और नारायण उपनिषद 4, दो चीज एक बार में तो नहीं होगा। मैं उसको दिखाता हूँ आपको, पहले एक सेकंड, मैंने डाउनलोड करके रखा है। अभी देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा नारायण उपनिषद, दिख रहा है? रहा है, दिखाई दे रहा है प्रभु। हाँ, इसमें देखिए प्रथम खंड थोड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं, क्योंकि ये जो मतलब जो लिखावट है, जो अक्षर है, उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने यही से दिखा देता हूँ। देखिए, ओम अथ पुरुष है वे नारायण कामयत प्रजा सृजयति नारायण प्राणो जायते मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्जतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्र जायते नारायणात् इंद्रिय जायते नारायण प्रजापतय प्रजायते नारायण बादशाह अच्छा बादशाह इत्या रुद्र वसः सर्वाणि च संद्रांसि नारायण देव समुत्पद्य अन्ते नारायण प्रवर्तन्ते नारायण प्रलीयन्ते एत एत दृग्वेद शिरधिते। इतना पढ़ने का आदत नहीं, इसलिए थोड़ा ऐसे है। आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। उन पुरुष भगवान नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा की सृष्टि करूं, अतः उन्हीं के द्वारा समस्त जीव की उत्पत्ति हुई। नारायण से समष्टिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इंद्रिया उत्पन्न हुई। भगवान नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं संपूर्ण जगत को धारण करने वाली पृथ्वी आदि सभी का प्रकट हुआ। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव हुए। नारायण से भगवान रुद्र उत्पन्न होते हैं। नारायण द्वारा ही देवराज इंद्र प्रकट हुए। नारायण द्वारा प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ। नारायण से ही द्वादश आदित्य उत्पन्न हुए। 11 रुद्र, अष्टवसु एवं संपूर्ण छंद भगवान नारायण से प्रकट हुए। नारायण द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके सभी अपने अपने कार्यों में लगे जाते हैं तथा भगवान नारायण में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। देखिए, नारायण नारायण नारायण, इसलिए तो नारद हर जगह बोलते हैं नारायण नारायण, क्योंकि उनको पता है सब कुछ यही है। और नारायण नाम इसलिए आता है ना, क्योंकि जब भगवान कृष्ण जब नारायण वाला रूप नाम उनका इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी ये जो भौतिक ब्रह्मांड है नर से रिलेटेड है, इसलिए नर का मतलब देखभाल करने वाले नर आयन नारायण, इसलिए यहाँ पे उनका नाम नारायण पड़ जाता है। जैसे ऑफिस में होता है ना, मेरा नाम कुछ भी हो, लेकिन जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो जो मैं काम करता हूँ, मान लीजिए मैं सेल्स का काम करता हूँ, मेरा पोस्ट हो गया सेल्समैन, मैं मैनेजिंग करता हूँ, मैं हो गया मैनेजर। इस तरीके का यहाँ पे नर से रिलेटेड काम करते हैं, नर का आयन बनते हैं, इसलिए यहाँ पे नारायण उनको नारायण नाम उनको पड़ जाता है। ठीक है, और आगे बता रहे, आगे नारायण उपनिषद 4 में कहते हैं देव के पुत्र परम ईश्वर है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा जो मैंने लिखा है। अभी नारायण उपनिषद में हम देख लेते हैं। 4 में कहा गया जो देव के पुत्र है वही परम ईश्वर है, चतुर्थ गण। हाँ, ये मैं ये नहीं पढ़ूंगा, नीचे का पढ़ देते हैं, यही काफी लंबा है। आकार उकार और मकार मात्रा से युक्त यह प्रत्येक ओमकार आनंदमय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप है। यह भिन्न भिन्न है, इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओम कहते हैं। इस प्रणव स्वरूप ओमकार का जप करके योगी साधक जन्म मृत्यु रूपी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमः नारायणाय इस मंत्र की साधना करने वाला साधक वैकुंठ धाम को जाता है। वह यह वैकुंठ धाम पुंडरिक विज्ञानमय है, इस कारण इसका स्वरूप विद्युत के सदृश है, सदृश परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्ममय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण प्रिय है। वे ही मधुसूदन पुंडरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत है। प्राणी मात्र में भगवान नारायण ही निवास करते हैं। वे ही कारण पुरुष होते हुए भी कारण रहित है। वे ही परम ब्रह्म है। विद्वजन अर्थ वेदीय ओंकार रूपी इस शिरो भाग का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया देवकी नंदन ही है जो भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुष है। पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है वही अच्युत है। प्राणी मात्र में भगवान नारायण ही निवास करते हैं। तो देखिए नारायण उपनिषद में सब दिया हुआ है। अब इसको हम हटा देते हैं, इसका हो गया काम खत्म। अब अपना कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे उपनिषदों का भी दिया गया है। मैं ये भी उपनिषद का जो PDF है मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं। यानी जो भगवान है मूल रूप में वही है, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर वही है।
इसीलिए हम 12 तिलक लगाते हैं ना अपने शरीर में कि चारों ओर से भगवान हमें रक्षा करे। और ये जो है श्रीपद शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने भी यह बात स्वीकार किया है कि कृष्ण ही परम है, जबकि शंकराचार्य ना तो वैष्णव थे और न ही शगुनवादी संप्रदाय से थे। वो क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा मतलब उन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे पेस्ट किया है क्योंकि बहुत लंबा है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुकरणे। कह रहे हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। यानी यहाँ पे बता रहे, आप कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, आपको संस्कृत आता है, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने नाम नहीं जप किया तो वो जो संस्कृत है वो आपको मृत्यु के समय बचाने नहीं आएगा। अगर आपने नाम लिया है, भले ही आपको व्याकरण नहीं आता, आपका सुर अच्छा नहीं है, आप कुछ बोल नहीं पाते ढंग से, आप अलग अलग भाषा के स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कृष्ण बोलते, आप कृष्णा बोलते, आप कृष्ण बोलते, कुछ भी बोलिए, आपको भाव होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ शब्दों में रह गए, नहीं हम ये बोलेंगे, वो बोले हमारे भाषा नहीं, वो तो कृष्णा बोलते, हम वो लोग कृष्ण बोलते, हम भी ये बोलेंगे, नहीं तो काम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि ये सारा जो चीज है ये सिर्फ भौतिक ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज है ना। किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं भगवान को, आपको, क्योंकि भगवान भाव गिराई है, आपका भाव क्या है ना। अगर इसी भाषा में व्याकरण में उलझ के रह जाएंगे तो आप कोई मतलब आपका मुक्ति नहीं होगा, मृत्यु के समय वो नहीं आएंगे। आपके अंदर भगवान के भजन करने की वो होनी, इच्छा होनी चाहिए, है ना। नहीं तो नाम तो अलग अलग, आप अलग अलग नाम बोलते हैं। हम लोग हमारे में बोलते कृष्ण, है ना, बंगाली बोलते कृष्ण, उड़िया में बोलते कृष्ण, है ना, हिंदी में बोलते कृष्णा, ऐसे करके कुछ तो बोलते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग, कई लोग तो बोल भी नहीं पाते। अब जो गूंगे लोग, वो लोग बोल नहीं पाते, इसका मतलब थोड़ी है कि उनको भगवान उद्धार नहीं करेंगे। तो ये जो बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए। एक बार कोई तो हमको बोल रहे थे कि आप लोग कृष्णा बोलते हैं, तो कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, वो आ जाएंगे। मैंने कहा द्रौपदी को आप कम समझ रहे क्या वही आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, आने दीजिए उनको, है ना। तो लोग मतलब ऐसे तर्क देते हैं कि द्रौपदी आ जाएंगे। अरे द्रौपदी मतलब समझ रहे, भगवान की इतना शुद्ध भक्त, अगर वो आ जाएंगे तो इसमें क्या लॉस, क्या है हम लोगों का, कोई लॉस नहीं है, आने दीजिए उनको भी। लेकिन हमारे मन में भगवान के, हम भगवान बोल रहे हैं क्योंकि हमारा बचपन से उसी जगह पे रहे, तो हमारा जो टोन होता है, हमारा जो मदर टंग इशू होता है वो वैसे बन जाता है, उसमें हमारा कोई दोस्त थोड़ी है। हाँ, अगर हम बोल पाते हैं लेकिन जानबूझ के हम यही बोलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमें नेचुरल स्टेट पे भगवान के शरणागत होकर उनका नाम लेना, जिस भी भाव से हमारे मुंह से निकले। जैसे ऐसे कहते कि वाल्मीकि जी को जब राम राम नहीं बोलना आ रहे थे तो मरा मरा बोल रहे थे, ऐसे पता नहीं, ऐसा हमने सुना है, ये सच है कि झूठे पता नहीं। तो ये एक्चुअली वास्तविक है। एक आप क्या करेंगे, आप ऐसे परिस्थिति में पैदा हो गए, है ना, तो ये जो व्याकरण व्याकरण सीखे कोई फायदा नहीं हो, भाव आपके मन के अंदर होना चाहिए। जैसे जब महाप्रभु एक बार साउथ इंडिया गए थे, वहां पे मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, देखे थे कि बहुत एक थे, उन्होंने भगवत गीता को उल्टा करके उसको देख के रो रहे, और उसका आंखों के मतलब उनका आंखों का आंसू भगवत गीता का जो पेजेस है ना, जो उसको गीला कर रहे हैं, और बगल वाले लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला उनको बहुत सारा अच्छा टाइम ओवर हो गया क्या, ठीक है, अब इसको इस स्लाइड पे खत्म कर देते हैं। तो महाप्रभु उनसे पूछते तुम रो क्यों रहे, तो बोलते कि ऐसा ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये इसलिए रो रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि ये लोग ये जो भगवान इतने दयालु है कि वो अर्जुन का लात भी खाए, तो कितने दयालु होंगे मेरे भगवान, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं उल्टा पकड़ के, ऐसा मतलब बोल रहे थे। तो महाप्रभु बोले तुमने सही समझा है, तुमने भाव को समझा है कि भगवान कितना दयालु है। आपने भले भगवत गीता को उल्टा पढ़ा है, लेकिन उल्टा पकड़ के रखा है, लेकिन आपने जो समझा है वो बिल्कुल सीधा समझा है, तो वो भाव वाला बात होता है। हमें व्याकरण आदि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वो होगा तो बहुत जरूरी है, आप प्रचार कर सकते हैं, आप अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम यहाँ पे देना है, इस भाव में भक्ति प्रकट करने में, भगवान का नाम लेने में, है ना। तो उस पर आपको इसीलिए बोलते हैं, गीता में बोला गया अपना आप त्रुटिपूर्ण ढंग से भी करेंगे तब भी फायदा है। दूसरे को कॉपी करने मत जाए कि वो लोग अगर बढ़िया तरीके से उच्चारण कर रहे हैं तो हम भी बढ़िया तरीके से उच्चारण करेंगे, नहीं, आपको जैसा रहे वैसे करिए, लेकिन लगे रहिए, भाव आपके मन में प्रकट होना चाहिए। तो आशा करता आप लोग सब अभी क्या है, अभी दूसरा क्लास है, तो हम आगे का जो पार्ट 2 है हम 2 बजे प्रयास करेंगे। आज अभी जो है वो पैराग्राफ 7 तक हुआ है, इसके बाद हमारा जो बचता है वो हम एक बार बता देते हैं, 7 8 मतलब अभी भी बहुत है, मतलब वो भी काफी लंबा हो जाएगा अगला क्लास भी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग 2 बजे, अगर लाइट रहा तो ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया। और जो भी सवाल होंगे हम नेक्स्ट सेशन में अगर हमको टाइम मिलेगा तो उसमें हम सवाल ले लेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास चालू होने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हरे धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।